बात करते हैं जेएनयू की, जो एक बार फिर से सुर्खियों में है क्योंकि यहां एबीवीपी छात्रों द्वारा हिंदू स्वाभिमान नारी शक्ति यात्रा निकाली गई। लेकिन इस यात्रा को निकालने के पीछे कारण क्या है, रिपोर्ट में देखिए। एबीवीपी छात्र छात्राओं को बराक ढाबा से गंगा ढाबा तक यह स्वाभिमान यात्रा निकालनी थी, लेकिन उन्होंने जेएनयू कैंपस के मुख्य द्वार तक ये यात्रा निकाली। एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने 2 अक्टूबर को मां दुर्गा की पूजा के बाद निकाली गई शोभा यात्रा में पथराव किया और चप्पल दिखाई थी, जिसके एबीवीपी कार्रवाई की मांग कर रहा है। एबीवीपी का आरोप है कि यात्रा पर पथराव के दौरान छात्र घायल भी हो गए थे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर बड़ी खबर आपको बता दें, एबीवीपी ने निकाली है हिंदू स्वाभिमान नारी शक्ति यात्रा। बराक हॉस्टल से लेकर गंगा ढाबा तक ये यात्रा निकाली गई। वामपंथी छात्रों ने देवी देवताओं का अपमान किया, ये आरोप है एबीवीपी का, और कहा कि आरोपियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाए। वामपंथी छात्रों पर दुर्गा विसर्जन शोभा यात्रा में पथराव और चप्पल दिखाने का आरोप लगा, जिसके बाद नारी शक्ति यात्रा निकाली गई। खबर पंजाब के फजिल्का से, जहां पर ठगों ने फिल्मी स्टाइल में नकली पुलिस बनकर बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। लेकिन उनकी ये करतूत आखिर साबित कैसे हुई, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल सस्ता सोना देने का झांसा देकर ठगों ने 2 व्यक्तियों को जाल में फंसाया था। फिर नकली पुलिस बनकर आए कर्मचारी से मारपीट कर 1 लाख रुपए नकदी और लैपटॉप लूटकर फरार हो गए। लेकिन ग्रामीणों को इन पर शक हुआ तो उनका पीछा कर ठगों को पकड़ लिया और जमकर पीटा। लेकिन इस दौरान उनके 5 साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। वहीं दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया और 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। स्पेन में एक बार फिर से फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया और इजराइल से जुड़े लोगों की दुकान में तोड़फोड़ तक की गई। ये तस्वीरें स्पेन की हैं, जहां पर इजराइल और नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल इजराइल ने गाजा जाने वाले सहायता बेड़े की आखिरी नाव को रोक लिया और 450 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, जिसकी वजह से स्पेन में फिलिस्तीन के समर्थक भड़क गए और तोड़फोड़ करने लगे। स्पेन में प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जिन दुकानों में तोड़फोड़ की गई है वो इजराइल से जुड़े हैं, इसीलिए उनकी दुकान को तोड़ा जा रहा है। दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश बुल्गारिया इन दिनों मौसम की मार झेल रहा है। यहाँ हालात ऐसे हैं कि चलने वाली गाड़ियां तैर रही हैं और मैदान दरिया बन चुके हैं। सैलाब में सब कुछ बह गया, फिर चाहे कार हो या फिर बाइक, सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का बहाव कितना तेज है कि कई 100 किलो की गाड़ी भी पानी की ताकत के आगे बेकार साबित हो गई। लगातार होती बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया। हालात इतने खतरनाक हो गए कि इस सैलाब में बहकर 3 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुदरत के एक और कहर की तस्वीर सामने आई है सर्बिया से, जहां बर्फ ने आम जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर और माइनस में तापमान लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। प्रकृति जितनी खूबसूरत है उससे ज्यादा खतरनाक भी है। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर है, जहां भी नजर जाएगी सिर्फ सफेद रंग ही दिखाई देगा। तस्वीरें दक्षिणी सर्बिया के कोपाओनिक की है। बर्फबारी से हालात ऐसे हैं कि दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। कई फीट तक यहां बर्फ जमा है।